और उनके संकल्पों के साथ में आपने अपना संकल्प सम्मिलित किया। ऐसे गोपाल मणि शास्त्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप इसी प्रकार से समय समय पर जनपद गाजीपुर और आसपास के जनपदों में परिव्राजक बन करके उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरा निबोधत, उठो जगो और गौ सेवा में लगो का संकल्प दोहराते रहें, उसकी आवृत्ति करते रहें। ऐसी अपेक्षा और आशा से आप सबको पुनः धन्यवाद। समय की सुई किसी का साथ नहीं देती। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति व गच्छति भाग्य पंक्ति। यह समय गतिशील है और आज इतना सुंदर संभाषण श्रवण करने के साथ साथ कहीं न कहीं समय की सीमाओं में कार्य करने का जो संकल्प है उसका भी संपादन करना अत्यावश्यक है। मैं गोपाल मणि जी शास्त्री जी से कहना चाहूँगा, सन 80 में भारत के अंदर गौ रक्षा अभियान का जो श्री गणेश जिन्होंने दीप प्रज्वलित किया था वह थे स्वामी कृपात्री जी महाराज, जिन्होंने गौ रक्षा के लिए 6 महीने तक तिहाड़ जेल में एक कैदी की जिंदगी जीने में भी प्रसन्नता व्यक्त की थी। और उनके राष्ट्र भारत के अंदर सबसे बड़े सहयोगी यानी उनके साथ 6 महीना तिहाड़ जेल में कारागार की सजा भुगतने के लिए जो कंधे से कंधा मिलाने का काम करते थे वह इसी मठ के मुझसे पूर्व तीसरे पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी विश्वनाथ यति जी महाराज थे, जिन्होंने गौरक्षा के लिए 6 महीने तक तिहाड़ जेल में कारागार की जिंदगी जी है। साथ ही साथ उन्हीं के उत्तराधिकारी और मेरे पूर्ववर्ती प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन संत आचार्य महामंडलेश्वर बालकृष्ण यति जी महाराज भी 1 महीने गोहत्या आंदोलन के लिए तिहाड़ जेल में उन्होंने भी 1 महीना रह करके कारागार की सजा याफ्ता काटी थी। इस बात को उस मुल्क के लोग नहीं जानते कि तिहाड़ जेल भारत का सबसे बड़ा कारागार है और तिहाड़ जेल में मेरे दादा गुरुजी भी और मेरे गुरुजी महाराज ने भी इतनी पवित्र जिंदगी, इतनी तपस्या तपोमूर्तियों ने जेल में अपराधी की तरह जीवन जिंदगी जी है। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में तिहाड़ जेल में संत महात्माओं को मार मार कर जब सरकार ने बंद किया था तो उसमें पहला व्यक्ति भारत का करपात्री जी महाराज और दूसरा व्यक्ति भारत का बाबा विश्वनाथ यति जी महाराज और तीसरा व्यक्ति भारत का बालकृष्ण यति जी महाराज थे। जिस प्रकार का अभियान आपने गौ के लिए चलाया है और जिस पीठ और जिस परिसर में आकर के आपने इन गर्जनाओं के साथ में गौ माता की अभिरक्षा के लिए यहाँ बैठे श्रद्धालुओं को उत्प्रेरित किया है, वह प्रेरणा कभी 40 वर्ष पहले यहाँ के सिद्धपीठ के पूर्ववर्ती संत महात्माओं ने भी किया था। मैं ये नहीं कहता यदि कार्य पूर्ण नहीं होता तो विश्राम कर लेना चाहिए। मैं भी उसी न्याय का अनुपालक हूं, जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक सफर जारी रखना चाहिए। मगर मेरी 2 पीढ़ी गौ हत्या आंदोलन के लिए तिहाड़ जेल काट चुकी है। इस पीठ पर पीठासीन महंत की कुछ ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें हमें प्रातःकाल 4 बजे उठ करके यहाँ के ध्यान धर्म का तथा हरिहरात्मक पूजाओं का अनुपालन करना पड़ता है। मगर यदि गौहत्या आंदोलन के लिए अत्यावश्यक हुआ तो मैं पीठ पर रहते हुए तो तिहाड़ जेल नहीं जा सकता, क्योंकि 800 वर्षों की जो पवित्र परंपरा है पूजा पाठ की, वो साधारण पूजा पाठ नहीं। जिस पूजा पाठ को यहाँ के लाखों लाख लोग देखने के लिए तरसते हैं, उस हरिहरात्मक पूजा को मैं छोड़कर तिहाड़ जेल तो नहीं जा सकता। मगर यदि गौहत्या आंदोलन के लिए अत्यावश्यक हुआ तो उस पूजा को दूसरे उत्तराधिकारी को सौंपकर
यदि मुझे तिहाड़ जेल भी जाना पड़ेगा तो मैं उसके लिए। केवल भाषण से नहीं होता। आज देश के अंदर नेता भाषण ही तो कर रहे हैं, यहां राशन की आवश्यकता है। गोपाल मणि जी, मेरी हथियाराम की परंपरा गौपालन की परंपरा है। आज भी मेरे पास 100 से ऊपर गाय इसी आश्रम में है और वो सारी की सारी देसी गाय हैं, जिसमें कुछ अंधी भी हैं, कुछ लंगड़ी भी हैं, कुछ लूली भी हैं। गौ सेवा का जितना सामर्थ्य हमारे संत सदगुरुओं में रहा है, उन्होंने उतना उसका अनुपालन किया है और लोगों को, लोकवासियों को भी उत्प्रेरित किया है। मैं आपकी इस गौ प्रतिष्ठा यात्रा से बहुत ही प्रभावित हूं और इस परिसर में आपका आगमन देकर अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं समस्त श्रोताओं और उपस्थित सुजनों के माध्यम से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। गोधेनु, ये धेनु मानस नाम की जो पुस्तक आपके द्वारा विरचित है, इस पुस्तक का जो वितरण आप कर रहे हैं, मैं भी अपनी तरफ से 108 पुस्तकें आपसे खरीद करके और निःशुल्क वितरित करने का संकल्प करता हूं। लगभग 250 गांव मेरे पास परंपरागत ढंग से है, परंपरागत शिष्य मंडल है और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसा कोई घर मेरा गांव में नहीं है जिसके पास गौ ना हो। प्रत्येक घर है जहां 1, 2, 4, 6 गायें प्रत्येक गृहस्थ बांधता है। हम गौ पालन परंपरा में संन्यास धर्म पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं और गौ रक्षा के अभियान के प्रबल समर्थक हैं, परंतु अत्यावश्यकता पड़ने पर मुझे इस गद्दी को, इस परंपरा को हस्तांतरित करना पड़ेगा और पुनः आपको उम्मीद दिलाता हूं कि जो गर्जना आज आप कर रहे हैं वो सिद्धपीठ हथियारा मठ के पूर्ववर्ती संत सदगुरु सैकड़ों वर्ष पहले से गरजते रहे हैं। आगे आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी गरजते रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया और लोगों में गौ माता के प्रति प्रेम भरने के लिए अपनी उस ओजस्वी वाणी के माध्यम से प्रयास किया। मैं आपको पुनः साधुवाद करता हूँ। काशी के विद्वत जनों ने आपका अभिनंदन काशी में किया था और आज यहाँ के संतजन, हमारे इस मंच पर बैठे हुए सभी महात्मा जन आपका हृदय से यहाँ पर अभिनंदन करते हैं और पुनः एक बार करतल ध्वनि से आपको हम अभिवादन करते हैं। समय बहुत कम था, फिर भी सुई थोड़ा आगे बढ़ी, मगर आपकी बातों ने इतना प्रभावित किया कि समय की सुई का ख्याल दिमाग से उतर गया। जो कुछ भी समय वर्तमान में है, मैं अगली प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आज कन्या पूजन का विशेष रूप से महत्व नवमी के दिन होता है, जिसके लिए यहाँ पर देवियों को सादर आमंत्रित किया गया है। मैं विद्यालय की अध्यापिकाओं से आग्रह करूंगा और विद्यालय परिवार के मुखिया यहाँ पर डॉक्टर रत्नाकर त्रिपाठी जी मंच पर बैठे हैं। संयोग से हमारे इस तहसील के उप जिलाधिकारी डिप्टी कलेक्टर साहब भी हमारे पीछे बैठे हुए हैं और तहसील के मालिक तहसीलदार भी हमारे पीछे बैठे हुए हैं। मैं डॉक्टर उदय भान सिंह अगर यहाँ विराजमान हो तो माला लेकर के जिलाधिकारी का, उप जिलाधिकारी का और तहसीलदार साहब का अभिनंदन इस मंच पर करें, क्योंकि उन्होंने यहाँ इस मेले को जो सुरक्षा दी उसके लिए मैं उप जिलाधिकारी को, तहसीलदार साहब को, कोतवाल महोदय को तथा अपने डिप्टी एसपी पांडे जी को बहुत बहुत बधाई करता हूँ। पीएससी के नौजवान हमारे कमांडर साहब जो बड़े भक्त हैं, मेरे शिष्य भी हैं, यहाँ पर अपनी कमांड को लेकर, अपने प्लाटून को लेकर जो सेवाओं में तत्पर हैं, उनको भी साधुवाद करूंगा। मेरे कार्यकर्ता जो यहाँ पर स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि इस सभा के विसर्जन के तत्काल पश्चात यहाँ पर आई हुई देवियों को क्रमबद्ध तरीके से, पंक्तिबद्ध तरीके से बैठाने का काम करेंगे और आज के मुख्य यजमान देवी यानी कन्या पूजन के जो मुख्य यजमान डॉक्टर उदय भान सिंह जी हैं, जिन्होंने आज कन्या पूजन का संकल्प व्यक्तिगत रूप से पर्सनली लिया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा अपने परिवारजनों के साथ
भारत की इन आदर्श देवियों का पूजन पाद प्रक्षालन करके, चरण धो करके, चंदन लगा करके, पुष्प माला पहना करके, दक्षिणा और उनको वस्त्र प्रदान करते हुए उन्हें जो यहाँ बना अन्नपूर्णा के भंडार में भोजन है, मधुर भोजन, उसे उन्हें भोजन प्रदान कराने का कष्ट कराएंगे डॉक्टर उदयभान सिंह जी। शेष जितने आए हुए यहाँ पर सुजन हैं, माताएं हैं और देवी सज्जन हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि यहाँ पर कन्या पूजन के उपरांत, उनके भोजन पाने के उपरांत उच्छिष्टम किम कर्तव्यम परिवारेण सह भोक्तव्यम, प्रसाद उसे कहते हैं जो प्रसन्नता देता है। प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रकृष्टेन साधयति, यानी जो उत्तम तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से जो प्रसन्नता प्रदान करता है उसे प्रसाद कहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप अपनी प्रसन्नता के लिए देवियों के पूजन उपरांत, उनके भोजन के उपरांत आप सब भी इसी भवन में बैठ करके प्रेम से प्रसाद पाइएगा, माँ के चरणों का नमन बंदन करके और गौ रक्षा का संकल्प लेकर के अपने गंतव्यों को प्रस्थान करिएगा। कल विजयादशमी है। विजयादशमी पर सिद्धपीठ हथियारामठ की जो अत्यंत प्राचीन परंपरा है, उन परंपरा के अनुसार यहाँ पर ध्वज पूजन, देवी पूजन, शमी पूजन और शिव पूजन की प्रथा रही है। उस परंपरा के अनुरूप हम सबको मिलकर के शमी शिव पूजन करने में सम्मिलित होकर के कार्य करना होगा। और सायंकालीन जो हमारी सत्संग सभा होती है, जो संसद सभा होती है, जो धर्म संसद होती है, उसमें भाग लेकर के फिर माँ का जो 9 दिनों का भोग लगने वाला प्रसाद है पा करके तब अपने अपने गंतव्यों को सभी लोग विदा लेंगे। हमारे संत जन अपने आश्रमों को जाएंगे, वैदिक गण अपने घरों को जाएंगे, अतिथिगण अपने अपने मुल्कों को प्रस्थान करेंगे और पुनः हम लोग अगले वर्ष शारदीय नवरात्र के लिए इसी प्रकार से शांति व्यवस्था के साथ में यहाँ उपस्थित होने का, दर्शन के लिए यहाँ पधारने का संकल्प लेकर फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मैं बहुत कुछ न कहते हुए एसडीएम साहब का अभिनंदन डॉक्टर उदयभान जी ने किया, तहसीलदार साहब का किया और हृदय से आप सोचेंगे कि बाबा जी ने मंच पर बैठे हुए लोगों का सबका अभिनंदन कर दिया। हमारी छात्राएं, संत लोग तो मंच पर हैं और छात्राएं अभी लंच पर होंगी, तो आप सोचेंगे कि मंच पर बैठे वालों को माला पहनाए, लंच पर बैठे वालों को माला पहनाए, हम जो यहाँ पर पंच पर बैठे हुए हमारा क्या होगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मंच पर बैठे वालों को माला और लंच पर बैठे वालों को माला पहना दिया। आप सब अगर अपेक्षा करते हैं तो मैं अपना हृदय रूपी सुमन, हृदय रूपी पुष्प उठाकर आपको समर्पित करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और विराम लेता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बुढ़िया मैया की, सिद्धेश्वर भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, आज के आनंद की, आनंद कंद भगवान की। हर हर